أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। बुजुर्गों, वक्त ज्यादा हुआ चला है। मैं तो बहरहाल माजरत कर रहा था, लेकिन चूंकि जुबान दे देना ये बहुत बड़ी बात होती है और फिर उस पर अमल न करना ये इससे बड़ी हिमाकत की बात होती है। बैरकैफ किस्तों में सफर करके आपके बीच आया हूँ। हालांकि उड़ीसा जब भी आया था वक्त से पहले आया था, लेकिन आज इत्तेफाक कि जब कहते नहीं कि मुसीबत आती है तो हर चार तरफ से घेर लेती है, वही मरहला आज हमारे साथ भी हुआ। बैरकैफ दुआ कीजिए अल्लाह हमें कहने से ज्यादा सही कहने और आप सबको सही तौर पर अमल करने की तौफीक अता करे। मैंने कुरान करीम की वो आयत आपके सामने पढ़ी है जिस आयत को आप उठते बैठते तिलावत भी करते हैं और बच्चों की जुबानी, उलमा की जुबानी आम तौर पे सुना भी करते हैं। आप ये बात अच्छी तरह जान लें, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत पहले शेर कहा था कि हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे जिस कौम का आगाज इक़रा से हुआ था। आज मुस्लिम कौम ये नहीं कि सिर्फ हिंदी मुस्लिम कौम, हिंदुस्तानी मुस्लिम कौम नहीं, पूरी दुनिया में जो मुसलमानों के अहवाल हैं, पूरी दुनिया में मुसलमान जिन दर्द कर्ब का बेचैन, जिन दर्द कर्ब का शिकार है, हमारे और आपके हालात और हमारे और आपके माथे पे जो शिकन है, इसकी अगर आप तलाश करोगे वजह तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात यह समझ में आएगी कि उलूमे नबविया से हमारा रिश्ता कटा हुआ है, मदारिस से हम कटे हुए हैं। मुझसे पहले बहुत कीमती बात हजरत मौलाना ने आपके सामने रखी है, बस उसी पर अगर अमल हो जाए तो मैं समझता हूँ आज का जलसा दस्तारबंदी कामयाब हो जाए। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आप ये बात अच्छी तरह जान लें, आज हमारे और आपके सामने मस्जिद अक्सा का मरहला 2 महीने के अब तो 3 महीने होने जा रहे हैं, उससे कुछ ज्यादा भी हो गए। कंटिन्यू मस्जिद अक्सा में किस तरह से बम बरसाए जा रहे हैं और वहां फिलिस्तीनी मासूम बच्चे बच्चियों को आए दिन निशाना बनाया जा रहा। उसकी वजह क्या हो सकती है? दूसरी बात यह कि इजराइल छोटा सा मुल्क और मुसलमानों को अल्लाह ने इतनी शान और शौकत दी है, इतनी अजमत दी है। 57 मुल्क मुसलमानों के पास हैं और 57 मुल्कों में खुसूसन 23 मुल्क तो ऐसे मुसलमानों के पास हैं जिन मुल्कों को अल्लाह ने ये पावर दिया है, जिन मुल्कों को अल्लाह ने वो ताकत दी है कि अगर वो मुल्क, अगर वो कौम सिर्फ और सिर्फ खड़े हो जाए और पूरी दुनिया में बातिल निजाम का बायकाट करने लग जाए तो बातिल के दांत खट्टे हो सकते हैं, ईसाइयों और यहूदियों के दांत खट्टे हो सकते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक सकती है। लेकिन बदकिस्मती हमारी और आपकी ये है, आज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हम कहलाते तो है मेरे भाइयों, लेकिन सच्ची गुलामी हमारे अंदर जैसे आनी चाहिए हम वैसी गुलामी नहीं हमारे अंदर है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क है जिस मुल्क को अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी नेमतें दी है। सोने की कान सऊदी अरब में पाई जाती, पेट्रोल और डीजल जैसी दौलत जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सप्लाई इन पावर, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम सऊदी अरब से होता है। लेकिन बताओ इस मुहिम में क्या अक़वाम मुत्तहिदा की पॉलिसी के साथ सऊदी अरब नहीं खड़ा था? अगर सऊदी अरब शाह फैसल की तरह एक बार यहूदियों को आंख दिखाकर ये कह देता कि सुन लो बदबख्तों, सुन लो इजराइली भेड़ियों, तुम अगर चाहते हो कि मस्जिद अक्सा में हैकल सुलेमानी तामीर करेंगे, तुम अगर चाहते हो कि मस्जिद अक्सा की ईद से ईद बजा देंगे, तुम अगर चाहते हो कि फिलिस्तीनी मासूम बच्चे बच्चियों को उनको जिंदा गाड़ देंगे, तो ये बात कायदे से जान लो, हम आज ही से बायकाट करते हैं और हम तुम्हें तेल सप्लाई नहीं करेंगे। बहुत पहले गालिबन 1965-67 में शाह फैसल ने जब बायकाट का ऐलान किया था, यही यहूदी थे जो घुटनों में चलकर आए थे शाह फैसल के पास, और जब तक शाह फैसल ने माफ नहीं किया तब तक शाह फैसल ने उस वक्त, पता है तुम्हें, डीजल और पेट्रोल भेजना बंद कर रखा था। इनके दांत खट्टे हो गए थे, इनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। लेकिन आज भी तो वही सऊदी अरब है, आज भी वही दुबई है, आज भी वही कतर है, आज भी वही इस्लामी ममालिक है। लेकिन बताओ मुसलमानों, क्या जनसंख्या में हम कम हो गए? क्या हमारी पॉपुलेशन कम हो गई? क्या हमारी तादाद कम हो गई? नहीं, उस वक्त हमारी तादाद दूसरे नंबर की थी, आज भी हमारी तादाद
दूसरे नंबर की है, लेकिन फीसद में उस वक्त हम कम थे, फीसद में इस वक्त मुस्लिम कौम बढ़ गई है। लेकिन क्या ताकत है, क्या मजाल है कि उस वक्त मुसलमानों की तरफ कोई आंख उठा के देख सकता था? नहीं मेरे भाइयों, आपकी और मेरी वो शान और शौकत थी। खुद इसी हिंदुस्तान की तारीख पढ़ के तो देखो, 1857 के गदर पढ़ के तो देखो, 1913 तक हमारे उलमा ने जिस तरह की लड़ाई लड़ी है, अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेड़ने का काम किया, अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। वो कौन सी ताकत थी? क्या उनके पास असलहे थे? क्या उनके पास टैंक थे? क्या उनके पास बम बारूद थे? नहीं मेरे भाइयों, बम बारूद से कोई मैदान फतह नहीं कर सकता। मुस्लिम कौम हमेशा अगर मैदान फतह करी है तो अपने ईमान की ताकत से करी है। लोगों सुनो, कान खोल कर सुनो, आज तुम यहूदियों को बुरा भला कहते तो जरूर हो, आज ईसाइयों को हम और आप दिन ब दिन गालियां तो जरूर बकते हैं, लेकिन कोई मेरा भाई अपने दामन में झांकने को तैयार नहीं होता। ये मदरसे चल रहे हैं, इन मदरसों का हम पर बड़ा एहसान है। जब दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी गई थी हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने, तब पता है आपको दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद के बाद सर सैयद अहमद खान ने जब अलीगढ़ तहरीक रखी थी तो सर सैयद अहमद खान ने क्या कहा था? सर सैयद अहमद खान ने यह कहा था, एक तरफ दारुल उलूम देवबंद है जहां सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को इस्लाम का दाई बनाया जाता, इस्लाम का सिपाही बनाया जाता। हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद इसलिए रख रहे हैं, यहाँ बच्चों के एक हाथ में अगर कुरान होगा तो दूसरे हाथ में साइंस की किताब होगी। बताओ ये ख्वाब देखा था कि नहीं देखा? लेकिन लोगों याद रखो, आज अलीगढ़ को देखो, अलीगढ़ अपनी तहरीर में कहां तक खड़ा उतर पाई है। लेकिन कुर्बान जाओ हमारे अकाबिर पर, मर्द कलंदर, मर्द दुर्वेश पर, मर्द मुजाहिद मौलाना कासिम नानोतवी पर, शेखुल इस्लाम पर और शेखुल इस्लाम और मौलाना हुसैन अहमद मदनी पर। इसी तरह से उस वक्त पाकिस्तान बंटवारा होने से पहले हमारे अकाबिर हजरत मौलाना मुफ्ती शफी उस्मानी नव्वरल्लाहु मरकदहू और आज के हमारे जो अकाबिर है, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, क्या दारुल उलूम देवबंद जो सिर्फ और सिर्फ दो, एक उस्ताद एक शागिर्द, सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद से जहां सिर्फ और सिर्फ 2 पैसे चंदे के 2 पैसे चंदे हुए थे, अनार के पेड़ के पास तालीम का सिलसिला जारी हुआ था, कि ये मदरसा कोई ये जान सकता था कि ये मदरसा आज टिमटिमाता चिराग है, आज जो ये मकतब की शक्ल इख्तियार किया है, कल चलकर ये मदरसा एक इस्लामिक इंस्टीट्यूट की शक्ल इख्तियार करेगा और पूरी दुनिया में दारुल उलूम के फजला फैल जाएंगे, पूरी दुनिया में दारुल उलूम का फैल जाएगा। किसी ने ये नहीं सोचा होगा। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह, बताओ मेवात एक छोटी सी मस्जिद में 2-4 लोगों को बैठे थे, हल्का बनाए बैठे थे, अल्लाह और उसके रसूल की बातें कर रहे थे। क्या मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने ये ख्वाब देखा था? आज तबलीगी जमात को देखो, जहां जहां भी कलमा को भाई रहते हैं, वहां वहां तबलीगी जमात का तुम्हें जरूर निजाम मिलेगा। कुर्बान जाओ, हाल ही में मुफक्किर इस्लाम, इस्लामिक जस्टिस, चीफ ऑफ जस्टिस इस्लामिक हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातहुमुल आलिया ने दुबई में तकरीर करते हुए ये बात कही कि मैं तकरीबन दुनिया के हर गोशे गया हूँ, मैंने दुनिया की कोई ऐसी जगह न देखी जहाँ दारुल उलूम देवबंद का फैज़ बराह रास्त बिलवास्ता या बिना वास्ता न पहुंचा हो। बताओ आज दारुल उलूम देवबंद का फैज़ हिंदुस्तान को छोड़ो, अरे पूरी दुनिया में उसका फैज़ जारी और सारी है। ऐसी दारुल उलूम देवबंद की किरणें मदारिल उलूम है, यही दारुल उलूम देवबंद की किरण नदवतुल उलमा है, यही दारुल उलूम देवबंद की किरण शाही मुरादाबाद है, यही दारुल उलूम देवबंद की किरण फजल हक खैराबादी का मदरसा है, यही दारुल उलूम देवबंद की किरण जामिया खैरुल उलूम तंबोर है। और हिंदुस्तान के बड़े बड़े इदारे हैं मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, और आपके गांव में जो ये मदरसा कायम हुआ है वही दारुल उलूम देवबंद का फैज़ है। दारुल उलूम देवबंद का फाजिल अल्लाह ने उसके दिल में बांट डाली, इस गांव में एक मदरसे के क़याम को अमल बनाया। लेकिन बताओ आज ईसाइयों के और यहूदियों के हिंदुस्तान में दार नमक के बराबर उनकी तादाद है, लेकिन इस हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सीबीएसई पैटर्न के किसी के पास स्कूल है, किसी के पास कॉलेजेस है, तो इन ईसाइयों के पास है। बताओ जो कौम तालीम की रस्सी को मजबूती से थामेगी, जो
पावेंगे। मेरे भाई मेरे बुजुर्गों, क्या ये शर्मिंदगी की बात नहीं, क्या ये हैरानी की बात नहीं? लेकिन पूछो इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को, इनको पढ़ने वाले बच्चों को, यकीनन इनको एक और अक्ल का इल्म होगा, यकीनन इनको ये बहुत बड़े चौधरी तो नहीं बन सकते, लेकिन ये गुलाम रसूल बनकर दुनिया वालों को ये सबक देता है कि दुनिया वालों छोड़ो, निजाम अल्लाह का है, शरीयत अल्लाह की है, कानून अल्लाह का है, संविधान अल्लाह का है। इस दुनिया में निजाम चलेगा तो अल्लाह का चलेगा, संविधान चलेगा तो अल्लाह का चलेगा, दस्तूर चलेगा तो अल्लाह का चलेगा। दुनिया वालों को ये तलबा कहते हैं, ये मदारिस के फजुला कहते हैं, दुनिया वालों को अगर ये कहता है कि अमेरिका सुपर पावर है, दुनिया वालों को अगर ये कहता है कि बर्तानिया सुपर पावर है, दुनिया वालों अगर तो ये कहता है कि इजराइल सुपर पावर है, तो तू धोखे में है। इससे पहले फिरौन आया था, उसने अपने आप को सुपर पावर कहा था। इससे पहले धरती में हामान भी आया था, जो अपने आप को सुपर पावर कहा था। इससे पहले धरती में शद्दाद नाम का भी कोई बंदा आया था, जिसने दुनिया में बड़ा आलीशान महल बनाया था, जो जन्नत से ताबीर करता था। लेकिन लोगों सुनो, फिरौन भी मिटा, फिरौनियत भी मिट गई, हामान भी मिटा, हामान की सारी चीजें मिट गई, शद्दाद भी मिटा, शद्दाद की जन्नत भी मिट गई। आज दुनिया में कोई अपने बच्चे का नाम न शद्दाद रखता, न कारून रखता, न हारून रखता, न हामान रखता और न ही फिरौन रखता है। लोगों क्या बाकी रहा, क्या बाकी रहा? और दुनिया के सुपर पावर कहने वाले सुनो, जो कोई भी सुपर पावर अपने आप को कहता है और सुपर पावर से टकराने की कोशिश करता है, वो चकनाचूर होकर रह जाता है। यही मदारिस के तलबा, यही मदारिस के उलमा फज़ला दुनिया वालों को कहते हैं, व तम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला ला मुबद्दिला लिकलिमातिही। दुनिया वालों सुनो, तुम कुरान में तहरीर की बात करते हो, तुम शरीयत में चेंजिंग की बात करते हो, तुम यूसीसी लागू करके मुस्लिम पर्सनल लॉ को मिटाने की बात करते हो, तुम हिंदुस्तान में 3 तलाक को खत्म करने की बात करते हो। लेकिन हम मुसलमान हैं, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन शरीयत में तहरीर बर्दाश्त नहीं कर सकते, कुरान में चेंजिंग बर्दाश्त नहीं कर सकते। दस्तूर है अल्लाह का है, निजाम है अल्लाह का है। दुनिया का संविधान खत्म हो चुका, दुनिया का संविधान मिटता भी है। आज किसी की हुकूमत, कल किसी की हुकूमत होगी, वो अपने एतबार से हुकूमत चलाएगा, अपने एतबार से संविधान लागू करेगा। लेकिन लोगों छोड़ो, जब से ये धरती कायम हुई है, जब से इस जमीन पर अल्लाह के मानने वाले आए हैं, और उस वक्त से लेकर जब तक इस धरती में अल्लाह अल्लाह कहने वाले कोई एक बंदा भी बचेगा, उस वक्त तक अगर निजाम चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का चलेगा। नारे तकबीर, जिंदाबाद इस्लाम, उलमाए देवबंद। नारे तकबीर, उलमाए हक, इस्लाम, आलमे इस्लाम, हिंदुस्तान, जामिया नूरुल उलूम। मेरे भाइयों, यकीन जानो, मैं आपको कतई इसलिए नहीं कहने यहाँ कुर्सी पे आके बैठा हूँ कि आपके जज्बात को ठेस पहुंचाऊं। नहीं मेरे भाइयों, आप सुधर जाओ, मेरी नौजवान नस्लें सुधर जाए। स्पेन एक मुल्क है, आपका नाम सुना होगा, अंदलुस। तुम्हें पता है 800 साल से ज्यादा मुसलमानों की हुकूमत रही, लेकिन तातारी जैसी कौम, जिस कौम ने किसी तरह की कोई भी ऐसी तदबीर न छोड़ी होगी जिस तदबीर को इख्तियार करने के बाद अल्लाह नाराज होता है। लेकिन सुनो, जब मुस्लिम कौम में बिगाड़ आया था, जब मुस्लिम कौम खलफशार की शिकार हो गई थी, कुरान कहता है ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। ये मैं नहीं कहता, ये कोई मौलवी की जुबान नहीं कहती, अल्लाह का कलाम कहता है। सुनो, जब तुम बिगड़ जाओगे, जब तुम जमीन में खलफशार मचाओगे, जब तुम इमामों को घटिया निगाह से देखोगे, जब तुम मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे और पढ़ाने वाले मुदर्रिसीन को हल्की निगाहों से देखने लगोगे, लोगों याद रखो, जब तुम शादी ब्याह में फजूल खर्ची को फरोग दोगे, जब तुम्हारे बच्चे के एक हाथ में कुरान होना चाहिए तो दूसरे हाथ में साइंस की किताब होनी चाहिए, लेकिन इसके बजाय तुम अपने बच्चों के हाथ में अगर एंड्रॉइड फोन थमा दोगे, जो बच्चा सिर्फ रील्स देखता है, जो बच्चा सिर्फ
की अल्लाह ताला बाल बाल हिफाजत फरमावे, शिफाए कुल्ली अता फरमावे। हजरत का फोन आया, बेटा मारूफ तुझे मेरी जगह पे जाना है। मेरे पास 2 जलसे थे, बैर कैफ में गया। हजरत ने हमें ये बात ताकीदन कही कि लोगों को खिताब करते हुए, लोगों को सबक सुनाते हुए ये बात जरूर बताना, ये बात जरूर कहना कि लोगों याद रखो, आज तेरा और मेरा रिश्ता नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कटा हुआ है। आज मेरा अल्लाह, आज मेरा खुदा मुझसे रूठा हुआ है। यही वजह है कि मुस्लिम कौम की कहीं तरफदारी नहीं होती है। मेरे भाइयों, भाई अब्दुल रहमान आरके मुशायरा मीडिया, आपके उड़ीसा का नाम हिंदुस्तान भर में रोशन करते हैं। पूछना इनसे, कल जब हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के खानवादे का वो अजीम सपूत हजरत मौलाना सुफियान साहब कासमी दामद बरकातहुल आलिया जो मोहतमिम दारुल उलूम वक़फ के हैं, हजरत की खिदमत में भी खुद कर रहा था। मैंने हजरत से पूछ लिया, हजरत आप बताएं हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मुसलमानों की बेचैनी इतनी बढ़ क्यों गई है, मुसलमानों पे ये दिन क्यों आ गए? हजरत ने कहा इसकी 2 ही वजह हो सकती है। पहली वजह तो ये होगी, मुमकिन हो कि पहली वजह ये हो कि अल्लाह तबारक व तआला मुझसे इम्तिहान ले रहा है, अल्लाह मुझसे इम्तिहान ले रहा है। और दूसरी वजह ये हो सकती है, दूसरी वजह ये हो सकती है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे अजाब में मुसल्लत कर रखा है। हमारे अमाल गंदे हो चुके, हम निहायत बदतर हो चुके, हम निहायत कमीने हो चुके, हम निहायत बदतमीज हो चुके, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अजाब में मुसल्लत कर दिया है। फिर हजरत ने आगे बड़ी बात, कीमती बात ये कही कि सुनो मेरा बेटा मारूफ, कायदे से सुनो, अगर अल्लाह आज़माइश में डालेगा, अगर अल्लाह इम्तिहान लेगा, हजरत अली करमल्लाहु वजह का कौल नकल करके उन्होंने ये बात बताई, इम्तिहान आया है, इम्तिहान जाएगा, लेकिन इस इम्तिहान में सब्र और इस्तिकामत के दामन को थामे रखना है, अपने आप को चट्टान की तरफ पेश करना है, अपने आप को सहाबा की तरफ पेश करना है। कौन सहाबा? वो बिलाल हबशी जैसे सहाबा रसूल जिन्होंने जेल के सामने झुकना गवारा न किया, जिन्होंने अल्लाह के कलमे को गिराना गवारा न किया, जिनके दिल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ऐसे बस गई थी, इस तरह करंट लगी हुई थी उनकी मोहब्बत कि बिलाल हबशी को सजाएं देते देते उनके हाथ कांपते थे, वो तकलीफ देते देते खुद थक हो जाते थे, लेकिन बिलाल हबशी थे कि टस-टमस होने को तैयार रहे। उसके बावजूद उफ अल्लाह अल्लाह की सदाएं जारी थी, हद सदाएं जारी थी। कुर्बान जाओ मर्द मुजाहिद पर, कौन मर्द मुजाहिद? ओ सहाबी रसूल, मेरे नबी के तरबियत याफ्ता सहाबी हजरत कब्बाब और हजरत यासिर पर। कुर्बान जाओ हजरत ज़ुन्नीरा पर, कौन ज़ुन्नीरा? वो ज़ुन्नीरा जिनको तकलीफें इतनी दी गई, इतनी तकलीफें दी गई कि आंखों की रोशनी छीनी गई कि आज की माएं बहनें इस तरह की तकलीफों को बर्दाश्त कर सकती है। अरे तकलीफ बर्दाश्त करना तो दूर की बात, 2 टके के खातिर अपने ईमान का सौदा करती है। मेरी बहन, मेरी बेटियां, अगर कोई स्कूल या कॉलेज जाती है, बताओ किसी की तरफ से अगर लॉलीपॉप मिल जाता है, जरा सा कोई शगुफा मिल जाता है, जरा सी कहीं से अगर कोई बात ऐसी नजर आती है, कोई ऐसी बात लालची वाली होती है, कोई लालच में फंसाने वाली बात होती है, मेरी बेटी इज्जत का भी सौदा करती है, इस्लाम से भी हाथ होती है, कौन है इसके जिम्मेदार? बताओ मेरे भाइयों, लोगों याद रखो, अगर आज भी आप हजरत ने हजरत अली करमल्लाहु वजह का कौल नकल किया, कैसे जानोगे कि ये इम्तिहान का दौर है या अल्लाह का अजाब आप पे मुसल्लत है? इसके लिए थर्मामीटर उन्होंने बताया। क्या थर्मामीटर बताया? थर्मामीटर ये बताया, सुनो मेरा बेटा, सुनो कौम के लोगों, हजरत ने वहां भी ये बात बताई, वो दरगाह बस्ती मगरिबी बंगाल उत्तर दिनाजपुर का हल्का था जो सिल्लीगुड़ी से लगा हुआ हल्का था। हजरत ने ये बात कही कि लोगों के सामने उनकी बेटियों की इज्जत नोची जाए, तालीम के नाम पे बच्चियों के इर्तिदाद की आदि के शिकार किए जाए, बच्चियों को शादी के नाम पर नचाया जाए, उनको गीत गाने पर मजबूर किया जाए, बच्चियों को जॉब करने के लिए बुर्के उतारने पर मजबूर किए जाए, बाप के सामने बेटे को शरीक किया जाए, बाप के सामने नौजवान बेटा, उनके सामने नौजवान लड़की की फोटो लाकर बाप
करता है। जब बेहिसी सर चढ़ के बोलने लगे, जब बेहयाई सर चढ़ के बोलने लगे, जब समाज में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और आपकी सुन्नत का जनाजा निकाले जाने लगे, तब समझो कि हम अल्लाह के अजाब में धकेल दिए गए। तब समझो कि हम अल्लाह के अजाब में धकेल दिए गए हैं। अब फैसला आपको भी करना है मेरे भाई। आज हम पर अल्लाह का अजाब मुसल्लत है या अल्लाह की आजमाइश है, अल्लाह की इब्तिला है, अल्लाह का इम्तिहान है। आप सब जानते हो, अगर मेरे सामने गुनाह के काम होते रहे, हमारी जुबान गलत को गलत न कह सके, हमारा कान गलत बातों को सुनने से रोक न सके, हमारे कदम गलत पैर गलत कदम उठने से हमारा पैर अगर हमको न रोक सका, और लोगों हमारा दिल हमें अगर गलत सोचने से न रोकवा पाया, तो फिर समझो कि ये अल्लाह की आजमाइश नहीं है, ये अल्लाह का इम्तिहान नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के अजाब में धकेले हुआ है। आज आपको पता है, जिन ईसाइयों को गाली देते हम नहीं थकते, जिन यहूदियों को हम बुरा भला कहते नहीं थकते, रोज में दुआएं करते हैं अल्लाह यहूदियों के बाजुओं को शल फरमा दे, अल्लाह उनको निस्तो नाबूद फरमा दे। रोज दुआ करते हैं फिलिस्तीन की हक में, अल्लाह ताला गजा की पट्टी में रहने वाले मुसलमानों की हिफाजत फरमा, उनकी शहादत को कबूल फरमा। लेकिन बताओ कि अल्लाह की मदद आ रही है? कि अल्लाह की मदद आपके साथ, कि अल्लाह की मदद मेरे साथ क्यों नहीं है? अरे आप तो खैर उम्मत हो, आप तो उस नबी की उम्मत हो जिस नबी की उम्मत में होने के लिए नबियों की तमन्नाएं हुआ करती थी। फिर अल्लाह की मदद आपके साथ क्यों नहीं? फिर अल्लाह की नुसरत आपके साथ क्यों नहीं? जबकि अल्लाह का फरमान, अल्लाह इस निजाम को चलाएगा, ईमान वाले के बरकत, ईमान वाले के सदक़े में चलाएगा। फिर आज ईमान वाला रो तो रहा है। क्या आज उड़ीसा में जलसे नहीं होते? एक एक रात में 4-4 जलसे होते हैं मेरे भाइयों। क्या उड़ीसा में इज्तिमात नहीं होते? इज्तिमात भी होते हैं, हर साल 2 से 3 इज्तिमात भी होते हैं। लेकिन बताओ, क्या हमारी जिंदगियों में तब्दीलियां आती हैं? क्या हमारी जिंदगियों में चेंजिंग आती है? इस्लाही माशरा के नाम से जलसा कराते हो, समाज सुधार के नाम से जलसा कराते हो। क्या हमारे समाज में तब्दीलियां आती हैं? क्या हमारे समाज के चौकीदार, हमारे समाज के ठेकेदार, हमारे समाज के जमींदार अपने बच्चे बच्चियों की शादी कराने में कहीं से भी उनको ये बात याद आती है कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत फजूल खर्ची करने से हमें रोकती है? क्या हमारे दिल में ये बात आती है जब हम फजूल खर्ची करते हैं कि मदारिस की बिल्डिंग अभी कायदे से नहीं बनी है? क्या हमारे दिल में ये बात आती है कि आज यहूदी तरक्की कर रहा है जबकि छोटा सा मुल्क इजराइल, और पता है इजराइल की तारीख क्या है, यहूदियों की तारीख क्या है? तुम्हें न पता हो शायद, लेकिन जानते तो हो, उलमा की जुबानी सुनते तो हो। मेरे भाइयों, हिटलर ने इतना मारा था कि यहूदियों को छिपने के लिए जगह न मिल रही थी, कोई मुल्क रहने के लिए उसको जगह न दे रहा था। लेकिन कुर्बान जाऊं इन फिलिस्तीनियों भाइयों पर अल्लाह ने इनके दिल को कितना नरम बनाया है। इन फिलिस्तीनी भाइयों ने इनको रहने के लिए जगह दी, लेकिन बावजूद इसके यहूदी सबसे ज्यादा अक़वाम मुत्तहिदा के संविधान को किस तरह उड़ा रहा है। आज यहूदियों का बम कहां बरसता है पता है आपको? मसाजिद पर, हॉस्पिटलों पर, छोटे छोटे बच्चों के रहने के लिए कैंप जो जगह बनाई गई वहां पर कहां गिरता है? जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के कानून के खिलाफ है, उसके बावजूद ये क्यों हो रहा? इसलिए कि यहूदियों ने अपने आप को सुपर पावर समझ रखा है। मुट्ठी भर मुल्क और हमारे पास 57 मुल्क, लेकिन उसके बावजूद हम तस से मस नहीं कर पा रहे हैं। पता है क्यों? इसलिए कि आपने और हमने इक़रा पे अमल नहीं किया। हम तालीमी मैदान में आगे आए, हमारे बच्चे नंबर पर जाए, हमारे पूरे नंबर पर जाए, कहूंगा तो बात पूरी लगेगी। चाय की दुकान पे बैठकर सियासत के तबकरे घंटों हो जाते हैं, लेकिन कोई इमाम के पास 5 मिनट बैठने को तैयार नहीं, कोई मदरसों में मौलाना अख्तर साहब के पास बैठने के लिए 1 घंटा उनके पास आता है, कोई को मोहब्बत से देखने के लिए
उनके पास 5 मिनट का वक्त आए, शादी में लाखों लाख रुपए खर्च, लेकिन जो गोश्त बच जाएगा जाओ ना मदरसे में डाल दो। बचा कुचा तुम्हारे मदरसे के बच्चे खाएंगे, सुनो कौम के गयूर नौजवानों सुनो, दर्दमंद दिल रखने वाले सुनो, अगर इस धरती से मदरसे को खत्म कर दिया जाएगा तो लोगों स्पेन का जो हाल हुआ था 800 साल तारीख, उसके बावजूद आज स्पेन में कोई एक मदरसा नहीं मिलता, कोई ऐसी मस्जिद नहीं मिलती जो शायराए आम पर हो। क्यों? तारीख ने लिखा है उसकी सबसे बड़ी वजह अवाम का रिश्ता उलमा से कटा हुआ था। खजाना और सेक्रेटरी मदरसे में क्या पैसा जमा करेंगे कि अपने जहन्नम को भरने से उनके पास वक्त नहीं। कड़वा बोल लो, माफ करना। आप भी किसी मदरसे के सेक्रेटरी या सदर हो, आप भी किसी मदरसे या मस्जिद के मुतवल्ली हो, लोगों लेकिन ये भी याद रखो दिन ऐसे आए हैं, हालात ऐसे आए हैं, मदरसों के नाम पे चंदा होता है, अच्छे खासे हाजी साहब नमाजी साहब, टोपी दाढ़ी शेरवानी, तस्बीह नहीं तस्बा, ये बड़े बड़े दाने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे के नाम पे चंदा करके 4 मंजिला बिल्डिंग खड़ी करता है। जलसों के नाम पर मैं अपने इलाके के जलसे का गवाह हूं। एक बंदा जलसा किया, जलसे के लिए दिल्ली भी चंदा किया, हरियाणा भी चंदा किया, महाराष्ट्र भी चंदा करने के लिए गया, पता चला तकरीबन 17 से 18 लाख सिर्फ बाहर चंदा बटोर के लाया। 3 मौलवियों को बुलाया था, एक झारखंड के बड़ी शख्सियत को भी दावत दी थी उसने, किसी को 2000 दिया तो किसी को 3000 दिया। बेचारा आने जाने में जो खर्चा किराया किया था वो किराया का भी खर्चा न हुआ। मेरे जो ससुर हैं अल्लाह ने उनको तौफीक दी, बड़ा इदारा चलाते हैं, जिस तरह मैं कोचिंग चलाता हूँ वो लड़कियों का भी बड़ा इदारा चलाते हैं, लड़कों का भी। उन्होंने अपनी जेबे खास से उलमा को टिकट बनाकर वहां से रुखसत कराया। कुछ दिनों के बाद पता चला कि वो सारा जलसे के नाम पे जो चंदा किया गया था उससे अपने बेटे की धूमधाम से शादी करा। क्या इस कौम में अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा? क्या हम जमीन में गाड़े नहीं जाएंगे? क्या हमको यहूदी हम पर बुलडोजर नहीं चलाएगा? क्या ईसाइयों का जुल्म और सितम हम पर नहीं होगा? जी मेरे भाई, ये बेहिसी बता रही है कि अल्लाह की आजमाइश नहीं है, अल्लाह का इम्तिहान नहीं है, अल्लाह रूठा हुआ है, अल्लाह नाराज है, इसलिए आप फंसाए जा रहे हैं। इसलिए आज कौम की बच्चियां शिकार हो रही है। डाटा तो बताया जाता है 2023 और 22 की रिपोर्ट में 8.5 लाख मुस्लिम लड़कियों ने धर्म परिवर्तन करा। क्या उसके लिए आरएसएस को जिम्मेदार बनाओगे? क्या उसके लिए बजरंग दल को भी जिम्मेदार बनाओगे? क्या उसके लिए आप एबीवीपी को जिम्मेदार बनाओगे? नहीं बना सकते, बिल्कुल नहीं। मैं नहीं कहूंगा, कोई मौलवी आपको भड़का सकता है, लेकिन खुदा की कसम खा के कहता हूं आरएसएस एक ऐसी तहरीक है जिसने सिर्फ और सिर्फ 100 साल में डोर टू डोर अपना संदेश पहुंचाया है, डोर टू डोर अपना मैसेज पहुंचाया है। आज आरएसएस के अंदर में 78 तंजीमें काम कर रही है, लेकिन बताओ क्या मुस्लिम नौजवानों को जमीयत उलमा हिंद का नाम पता है? मुस्लिम परसुल्लाह का नाम पता? हिमायत शरिया का नाम पता है? कहो कि हजरत मौलाना असद मदनी साहब तशरीफ ला रहे हैं, मौलाना अरशद मदनी साहब तशरीफ ला रहे हैं। ग्राउंड फुल होना तो दूर की बात, पंडाले नहीं भरता है, लेकिन कह दो कि फला की शादी में कैटरीना कैफ आ रही है, 4 मोबाइल लेके जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, एक में रील्स बनाएगा, एक में लाइव दिखाएगा, एक में पूरी वीडियो शूट करेगा और एक में कोशिश करेगा कि अपने साथ किसी तरह कैटरीना की फोटो आ जाए। गलत कह रहा हूं तो क्या फिर इस समाज में अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा? तो किस समाज में अज़ाब हम नहीं लगे रह जाओगे तो कौन
इक़रा बराबर कर कौन रहा है? यहूदी। इक़रा बराबर कौन कर रहा है? ईसाई। मुस्लिम कौम तालीम के लिए कटोरे लेके खड़ी है। हमारा 10 साल का लड़का, 12 साल का लड़का कटक भुवनेश्वर जैसे शहर में होटलों में बर्तन मांजते हुए मिलता है साहब। 7 साल 8 साल का लड़का सड़कों पर पंक्चर बनाता नजर आता है। लेकिन यही कोई 5 स्टार होटल हो जाए, कटक का मिर्ची होटल हो जाए, उसमें कौन काम करेगा? उसमें ग्रेजुएशन की जरूरत पड़ती है। ये मुस्लिम कौम कहां ग्रेजुएशन कर पाएगी? ये कौम तालीम के लिए आगे नहीं बढ़ सकती। फिर मैं कहता हूं लोगों सुनो, जो कौम तालीम में पिछड़ेगी, जो कौम तालीम में पीछे रहेगी, वो कौम खुदा की कसम कभी तरक्की नहीं कर सकती है। तरक्की करने का एक ही रास्ता है, तालीम में आप आगे बढ़ो, तालीम में आप आगे बढ़ो। क्या आज यहूदियों का प्रोडक्ट हमारे घरों में यूज नहीं होता है? कोई घर ऐसा नहीं होगा, चाहे मौलवी का घर हो, मुफ्ती साहब का घर हो, हाजी साहब का घर हो, हर एक के घर में यहूदियों का तुम्हें प्रोडक्ट मिलेगा। क्यों? इसलिए कि यहूदियों ने मेहनत करी है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बाले जिब्रील में यहूदी के एक बच्चे का वाकया नकल किया है, जिसको कि मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने नुकूश इकबाल में अल्लामा इकबाल के हवाले से ये वाकया जिक्र किया है, जहां पर अल्लामा इकबाल ने ये शेर कहा था, हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे जिस कौम का आगाज इक़रा से हुआ था। आगे अल्लामा इकबाल के हवाले से मुफक्किर इस्लाम लिखते हैं कि एक बार एक यहूदी का बच्चा असर की नमाज के बाद पढ़ रहा था। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की नजर उस बच्चे पर पड़ी, तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, बेटा ये वक्त खेलने कूदने का है, तुम इस वक्त क्यों पढ़ रहे हो? पता है उस यहूदी के बच्चे का जवाब क्या था? अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने आगे लिखा है, उस यहूदी के बच्चे ने मुझे झिझोड़ के रख दिया। उस यहूदी के बच्चे का जवाब यह था, यकीनन आप सही कह रहे हो, ये वक्त खेलने कूदने का था और मैं बच्चा हूं, मुझे नहीं पढ़ना था। लेकिन आप तो अल्लामा इकबाल, आप तो बड़े फिलॉसफी हो। मुझे एक बात ये समझ में आती है, मेरी कौम मुट्ठी भर, मेरी तादाद मुख्तसर, हमें कोई रहने के लिए जगह नहीं देता। हम अगर तालीम के मैदान में आगे नहीं आएंगे तो मेरी कौम बिछड़ के रह जाएगी, मेरी कौम मिट्टी में मिला दी जाएगी। हम चाहते हैं हम तालीमी मैदान में आगे आए ताकि मेरी कौम का पूरी दुनिया में बोलबाला हो। कौन कह रहा है? एक यहूदी का बच्चा कह रहा है। एक यहूदी के बच्चे का जब ये जवाब हो सकता है, जब से यहूदियों पर कुरान नाज़िल है। कुरान तो हमारी किताब है, हालांकि कुरान सबके लिए है, कुरान आलमी किताब है। ये आलमगीर नबी पर आलमगीर नबी पर ये किताब नाज़िल हुई है, आलमी नबी पर ये किताब नाज़िल हुई है। लेकिन बताओ लोगों, क्या इस कुरान के मुताबिक आज हमारा अमल हो रहा है? क्या हमारे समाज में 10 ग्रेजुएशन वाले लड़के मिल सकते हैं, 4 ऐसे लड़के मिल सकते हैं जो हाफिज़ कुरान भी हो, प्लस 2 का एग्जाम भी दिया हो? नहीं, 0 बटा सन्नाटा। फिर ये कौम कैसे तरक्की कर सकती है मेरे भाई? नहीं कर सकती ना। करना क्या है आप सबको? इन मदरसों से रिश्ते को मजबूत करते हुए इन मदरसे को मॉडिफाई करना है, इन मदरसों को डेवलप करना है। जरूरत इस बात की है कि जिस तरह दारुल उलूम देवबंद ने आज वक्त के जरूरत को महसूस करते हुए दारुल उलूम देवबंद के निसाब में तो नहीं, लेकिन 2 साल स्पेशल कोर्स मौलाना बदरुद्दीन अजमल कासमी दामत बरकातहुल आलिया ने मुंबई और महाराष्ट्र जैसी जगहों पे, कई जगहों पे हजरत ने बाकायदा तौर पर खुसूसी कोर्स किए। आलमियत का कोर्स भी करता है लड़का, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जुबान में बाहिर भी बनता है। ऐसे ही जरूरत इस बात की है, अब तो ये मदरसे जो टिमटिमाते हुए चिराग है, इन मदरसों की तरफ नजर करो, इन मदरसों की तरफ तवज्जो करो। अगर गाँव में कोई ऐसा बंदा है जिनको अल्लाह ताला ने दुनियावी तालीम दी है, उन दुनियावी तालीम वालों से मैं कहता हूँ, आप सर जोड़ के बैठो, आप उलूम नबविया से भी रिश्ता जोड़ो और इन मदरसों को मॉडिफाई कराते हुए जहाँ आपके बच्चों के एक हाथ में कुरान है, वहीं आप अपने बच्चों के दूसरे हाथ में साइंस की किताब पकड़ाओ। आज मौलवियों को देख लो, दारुल उलूम देवबंद से चिराग जलाते हुए, उस चिराग की रोशनी से रोशनी लेते हुए आज हिंदुस्तान
मदरसे को मद्देनजर रखते हुए उसी के अंडर में ये अलग से जगह लेकर बाकायदा तौर पर स्कूल भी कायम कर रहा है। इमारत शरिया की रिपोर्ट देखो ताकि तुम्हें नहीं मालूम जिस तरह से रांची में एक बहुत बड़ा स्कूल ईसाइयों का था, रांची में एक ईसाइयों का स्कूल था। मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी ने जरूरत महसूस किया और रांची में वो जो ईसाइयों का एक बड़ा स्कूल था सीबीएसई पैटर्न का जो इंटर तक की तालीम थी, मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी जो अमीर शरीयत बिहार उड़ीसा झारखंड है, हजरत ने जरूरत महसूस किया और वहीं पर एक सीबीएसई स्कूल कायम किया। अल्हम्दुलिल्लाह इंटर तक की तालीम होती है, यहाँ पर बच्चों से मुख्तसर सी फीस दी जाती है। अब बच्चे अगर चाहे रहमानी 30 के हवाले ITI भी कर सकते हैं, नीट की क्वालिफाई भी कर सकते हैं। ऐसे नौजवानों जागो तालीमी मैदान में आगे आओ, इन मदरसे से रिश्तों को जोड़ो, इन मौलवियों से रिश्तों को जोड़ो। मैं कहता हूँ अब भी वक्त है बचा हुआ आपके पास। अभी हिंदुस्तान का संविधान जिंदा है, जब हिंदुस्तान का संविधान खत्म हो जाएगा, जब हिंदुस्तान से आपको पता है लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, फिर मेरा और आपका नाम लेने वाला कोई बचेगा नहीं। इसलिए मेरे भाइयों मेरे पास वक्त नहीं, कोई और आता होगा तो मैं तफसीली बात आप सबके सामने करूंगा। बस मेरी आपसे चंद गुजारिश है। पहली गुजारिश जो मैंने हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नव्वरल्लाहु मरकज़हु के खानवादे का एक सपूत हजरत मौलाना सुफियान कासमी दामन बरकातुहुल आलिया वाली जो बात नकल की है, लोगों याद रखो इस वक्त के जो हालात के जो तेवर है वो तेवर ये बताते हैं कि लोगों को चाहिए कि रुजू इल्लाह करना शुरू कर दे। लोगों को चाहिए अल्लाह रूठा हुआ, अल्लाह नाराज है, रूठे हुए अल्लाह को मनाना शुरू कर दे, अल्लाह को राजी करना शुरू कर दे। अगर करते हो वादा तो पूरा मत हाथ उठा के बताओ इंशाअल्लाह। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम क्या करना है? इन मदरसों को मजबूत करना है, इन मदरसों के निजाम को मजबूत करना है। आप ये कोशिश करो, हम ये कोशिश करें, इंशाअल्लाह मेरा समाज बदलेगा, मेरी सोसाइटी बदलेगी। लोगों याद रखो आपकी तरक्की देख के मेरे पेट में दर्द, मेरी तरक्की देख के आपके पेट में दर्द। मौलवी 4 चक्के में चल जाए आपके पेट में दर्द शुरू होता है। मौलवी साहब बाइक लेके चलता है, इमाम साहब स्कॉर्पियो में चलता है, आपके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। यही तो अल्लाह का अज़ाब है। लोगों याद रखो ये तो नाइब रसूल है। तुम्हें क्या चाहिए था? आज मेरा फैशन क्या बना हुआ है? शादी के मौके पे शादी कराते हो। बताओ जूता छुपाई के रस्म में कोई 5000 देता है तो कोई 10,000 देता है। तुम्हारी साली तुम्हारी संबहन अगर जूता चप्पल छुपाती है तो तुम उसे 5 और 10,000 देते हो। लेकिन जो मौलवी अल्लाह से कनेक्ट कराता है, अल्लाह से तुम्हारा कनेक्शन जोड़ता है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने का जरिया बनाता है, जो मौलवी तुम्हें अल्लाह की तरफ से लाइसेंस दिलाता है, जो अल्लाह की तरफ से पुलिस मुकर्रर करार दिए गए हैं, उन मौलवियों को 500 देते हो खजियाना के तौर पर। साली को देने के लिए 5,000, जूता छुपाई के लिए 10,000, जूता छुपाई के लिए 7,000 और मौलवी को निकाह पढ़ाने के बाद में 500,000 रुपए। फिर बताओ इस काम पे अज़ाब नहीं आएगा तो किस काम पे अज़ाब आएगा? बताओ किस काम पे अज़ाब आएगा? मेरे भाई वो वक्त नहीं है। खुदा तुम जाग जाओ, पलट आओ दौरे सहाबा की तरफ, पलट आओ अपने असहाब की तरफ। अगर आज भी तुम पलट आओगे तो खुदा की कसम अल्लाह तबारक व तआला जब कोई बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है, अल्लाह तो 100 माओं से ज्यादा हमसे मोहब्बत करता है, प्यार करता है। अल्लाह को तरस आएगा, अल्लाह हलाल आज़ाद करेगा, अल्लाह फिर से अबाबील परिंदे के जरिए हमारी और आपकी हिफाजत करेगा। मेरे भाइयों मदरसों के खिलाफ तरह तरह के कानून तैयार हो रहे हैं, जो अभी जनवरी से लेकर अब तक कंटिन्यू रोजाना हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है। लोगों दुआ करो, ये दुआ की घड़ी है। अल्लाह को मनाओ, अल्लाह को राजी करो। रातों में उठो, नौजवानों रातों में मोबाइल की तिलावत करना छोड़ो, रील्स देखना छोड़ो। क्यों अपनी आंखों को कमजोर करते हो? क्यों अपनी जवानी को बर्बाद करते हो? वक्त पे शादी करो, निकाह करो, निकाह को फरोग दो, ज़िना का रास्ता बंद करो। ज़िना को इतना मुश्किल बनाओ, इतना मुश्किल बनाओ, बालिग होते हुए तेरा बाप अगर ये कहे कि तू अभी शादी के लायक नहीं हुआ है, अपने बाप को कहो आप मेरे जिम्मेदार नहीं हो, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं निकाह करूंगा, वक्त पे निकाह करूंगा ताकि मेरी आंख ज़िना न करने पावे, मेरा दिल ज़िना करने न पावे, मेरे इरादे
अदा करने न पावे। और लोगों याद रखो, मेरे नबी ने एक मौके पर फरमाया था, कुछ लोग ऐसे होंगे जो रातों को जगेंगे लेकिन रातों को जगने के सिवा उसे ठिंगा भी नहीं मिलेगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो सुबह से लेकर यानी सहरी से लेकर अफ्तारी तक भूखे रहेंगे लेकिन उसे भूखा रहने के सिवा कुछ न मिलेगा। रमजान का महीना करीब आ रहा है, ये महीना मग़फ़िरत का महीना है, ये महीना बख्शिश कराने वाला महीना है। रूठे हुए खुदा को मनाओ, नाराज अल्लाह को मनाओ, इस महीने में अपनी मग़फ़िरत कराओ, माँ बाप के लिए दुआ करो, कुरान ज्यादा से ज्यादा तिलावत करो, कुरान से मोहब्बत करो, मदरसों में मस्जिदों में ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताओ। और लोगों याद रखो, तुम्हारा रोजा जिस्म का नहीं बल्कि तुम्हारा रोजा सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक का होना चाहिए। तुम्हारी आंख भी रोजा रखे, तुम्हारे कान भी रोजे रखे, तुम्हारा दिल भी रोजा रखे, तुम्हारा इरादा भी रोजा रखे। आंखों से कहो कि तू गलत नहीं देख सकती, दिल से कहो कि तू गलत देख सुन, तू गलत सोच नहीं सकता, इन कानों से कहो कि तू गलत सोच नहीं, गलत सुन नहीं सकता। माँ बहनों की इज्जत आबरू की फिक्र करो। अल्लाह ने अगर वक्त दिया, 28 तारीख में भी रही हूँ, पता नहीं 27 की तारीख भी कोई बताया था। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह उलमा की तकरीरें खूब सुनते हो। आपके उड़ीसा में अल्लाह ने एक से जियाले को पैदा किया है, एक से अल्लाह वाले को पैदा किया है। इन उलमा से फैज हासिल करो, इन उलमा से फैज हासिल करो। मेरे भाइयों रूठे हुए अल्लाह को मनाओ। अगर हमने और आपने ये कर लिया तो मैं कहता हूँ अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन कोई हुकूमत के नुमाइंदे नहीं ला सकता, अच्छे दिन आप ला सकते हो, ये कौम ला सकती है, ये नौजवान नस्लें ला सकती है, ये हव्वा की बेटियां ला सकती है। शर्त है कि ये हव्वा की बेटियां अपने मकाम को जानने लग जाए, अपने मर्तबे को जानने लग जाए। अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह हमने जो बातें कही हैं, हमारे कहने में जो गलती हुई है, हमारी गलती को माफ फरमा। हमने जो बातें सही कही हैं, कुरान और हदीस के दलील, कुरान और हदीस के रास्ते पर, कुरान और हदीस के हवाले से हमें कहने से ज्यादा, हमारे भाइयों को सुनने से ज्यादा हम सबको अमल की तौफीक अता फरमावे। जमाने को शायद बताना पड़ेगा, नया रंग अपना दिखाना पड़ेगा। फकत तस्बीहों से नहीं मिलती जन्नत, खुदा के लिए सर कटाना पड़ेगा। जो तारीकियों को जहां से मिटा दे, दिया कोई ऐसा जलाना पड़ेगा जहां पर मोहब्बत का हो बोलबाला, शहर कोई ऐसा बसाना पड़ेगा। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, तुम्हें खुद को इससे बचाना पड़ेगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।